मौलवी तैसूफुर रहमान जो गैर मुकल्लिदों के मौलवी है, वो कह रहे हैं कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, और किसी का नाम आया, किसी हजरत का नाम आया, किसी इमाम का नाम आया? जाकिर नाइक साहब क्या कहते हैं, कुरान में कहीं नहीं आया है, वो आप ही की बम्बैया लैंग्वेज में बोला उन्होंने। कुरान में नहीं लिखेला, कहीं भी हदीस में ना आता है, ये अइम्मा का जिक्र भी नहीं हदीस और कुरान में। दो जवाब दूंगा। पहला जवाब, सियासित्ता पर अमल करो, ये कौन सी कुरान की आयत में आया है? कुरान के बाद बुखारी को सबसे अफजल मानो, ये कौन सी कुरान की आयत में आया है? जाकिर साहब बता सकते हैं ये चीज? नहीं बता सकते। अब आइए मैं कुरान की वो आयत पढ़ूं जिससे जाहिर होता है कि इनकी हालत यह है कि कुरान में अल्लाह ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया मुनाफिकीन की सिफत बताते हुए कि कुरान की बाज आयतों को मानते हो और बाज का इनकार करते हो। यानी एक आयत माने एक का इनकार करे, ये फितरत किसकी है? मुनाफिकीन की। अब आइए कुरान अजीम का पारा नंबर 5 सूरह निसा आयत 59, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ ईमान वालो, खिताब किससे है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो क्या करो? अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतिउर रसूला, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और उसकी इताअत करो जो तुम में साहिब इल्म है, जो हुक्म वाले हैं। आया कि नहीं इमाम का नाम? हो सकता है, लेकिन यहां पर कुछ लोग कहेंगे, और ये लोग कहते हैं कि उलिल अम्र से मुराद यहां पे बादशाह इस्लाम है, इमाम नहीं। तो इसका मैं सबसे पहला जवाब में ये अर्ज कर दूं कि उलिल अम्र से मुराद बादशाह इस्लाम नहीं है। कुछ बाज़ उलमा ने लिखा है कि वो भी है, मगर जमहूर का इजमा जिस बात पर है वो ये है कि उलिल अम्र से मुराद अइम्मा है, इमाम है। और उसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये है कि जिस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हो रही थी उस वक्त कोई बादशाह इस्लाम मौजूद ही नहीं था। तो इसका मतलब फिर साहबा इकराम किस पे अमल कर रहे थे? इस आयत पे तो भी साहबा अमल ही नहीं कर सके। अब ये आए हैं तौहीद के ठेकेदार कि अब ये अमल करके बताएंगे उस आयत पर। एक चीज। दूसरी चीज कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन की तकलीद का हुक्म दिया। अब यहां पर एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। चलिए थोड़े देर के लिए हम इनकी बात मान लेते हैं कि उलिल अम्र से मुराद यहां बादशाह इस्लाम है। यानी कुरान ने कहा कि व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो बादशाहों की। तो सवाल यह पैदा हो गया कि अगर बादशाह की भी इताअत की जा रही है तो तकलीद तो तब भी साबित हो गई। मतलब इताअत तो करना है ना किसी की, और अल्लाह रसूल के अलावा है ये इताअत। और तुम्हारे नजदीक अल्लाह रसूल के अलावा किसी और की इताअत करना ही शिर्क और कुफ्र है। अगर बादशाह इस्लाम की भी इताअत करना जरूरी है और कुरान की मुराद यहां बादशाह इस्लाम है, तो फिर यहां तकलीफ तो साबित हो गई इससे भी। और एक अहम बात यह है कि बादशाह इस्लाम को खुद उलमा की जरूरत है। उलमा के मशवरे और उलमा के फतवे के बगैर बादशाह भी कोई काम नहीं कर सकते। बादशाह को भी अगर शरई अहकाम नाफिज करना है तो वो उलमा के मोहताज है। लिहाजा यहां साबित हो जाता है कि उलिल अम्र से मुराद उलमा है, अइम्मा इकराम है, इसलिए कि बादशाह भी इनके मोहताज है। आइए उसकी दलील में मैं एक हदीस पेश करता हूं। यह है हाकिम अल मुस्तदरक, इमाम हाकिम की हदीस की किताब है, और इसका सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 199 हदीस नंबर 422। आइए इमाम हाकिम रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या नकल करते हैं, ये आपके सामने है। पूरी सनद है, मैं सनद छोड़ रहा हूँ। हदीस नंबर 422, हद्दसना अबू ज़करिया याहया बिन मोहम्मद, ये पूरी सनद है। यहाँ तक कि सनद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचाते हैं। कहते हैं अन जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम क़ाला उलिल फ़िक़्ह वल ख़ैर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया कि ईमान वालो
इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, और उनकी जो तुम में हुक्म वाले हैं। वो कहते हैं कि इससे मुराद वो उलमा हैं जो साहिबे इल्म हैं, फिका का इल्म रखते हैं और भलाई वाले हैं। यानी इस आयत में कौन मुराद है? वो कह रहे हैं जो इल्म फिका के जानने वाले हैं और इल्म फिका के साथ साथ खैर का इल्म रखते हैं, वो अइम्मा इस आयत करीमा से मुराद है। उसके बाद हजरत इमाम हाकिम लिखते हाजा हदीसुन सहीहुन, ये हदीस सही है, लहू शाहिदुन, इसकी शाहिद हमें नजर नहीं आई, वह तफसीर सहाबी इंदहुमा मुसनद, और कहते हैं कि सहाबी की कोई तफसीर यानी सहाबी किसी आयत की तफसीर बयान करे तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों के नजदीक ये मुस्नद का दर्जा रखती है, यानी आम तफासिर से इसका दर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है। चुनांचे इस रिवायत से साफ साबित हो जाता है इमाम हाकिम की कि उलिल अम्र से मुराद उलमा है, अइम्मा है। इसी हदीस को तफसीर इब्न जरीर के अंदर इमाम इब्न जरीर ने जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 88 पे भी नकल किया है। इस वक्त मेरे हाथ में सुनाने दारमी है, इसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर इसका 17 है, 127 है इसका सफ़ा नंबर। चुनांचे इमाम दारमी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बाब कायम करते। इमाम दारमी कौन है? इमाम दारमी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम अबू दाऊद तीनों के उस्ताद हैं, जलील क़द्र वक्त के इमाम बुखारी के भी उस्ताद, इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद, इमाम अबू दाऊद के भी उस्ताद। सुनन दारमी उन्होंने बुखारी से बहुत पहले लिखी थी और एक बाब कायम करते हैं, बाब का नाम है अल इक्तिदाए बिल उलमा, उलमा की पैरवी करने का बयान। और इसी बाब के अंदर वो हदीस लाते हैं, अन अता, ये ताबई है, कहते हैं कि हजरत इमाम अता ने कहा अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और उनकी जो तुम में हुक्म वाले हैं। काला उलिल इल्म वल फ़िक़्ह व ताअतहु रसूली इत्तिबाउल किताबी व सुन्ना। कहते हैं कि इस आयत में उलिल अम्र से मुराद इमाम है जो इल्म फ़िक़्ह के जानने वाले हैं, और किताब व सुन्नत से मुराद, किताब से मुराद कुरान अजीम और इत्तिबा करो अल रसूल की, इससे मुराद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। चुनांचे इमाम दारमी जैसा वक्त का मुहद्दिस भी इस आयत की तशरीह यही कर रहा है जो इमाम बुखारी के उस्ताद है कि इस आयत में उलिल अम्र से मुराद उलमा और अइम्मा है। आइए मैं चौथी आयत करीमा तकलीद के सबूत में पेश करूं। पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत 7 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, ऐ लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म ना हो। इस आयत के ताल्लुक से अब ये कौन है जिनसे पूछने का हुक्म दिया जा रहा है? यह उलमा और अइम्मा है। चुनांचे तफसीर खाजिन के अंदर साहिबे तफसीर खाजिन नकल करते फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून फसअलुल मोमिनीन अल आलमीना मिन अहलिल कुरान। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में जो इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म ना हो, तो इससे मुराद वो मोमिन है, वो उलमा है जो कुरान का सबसे ज्यादा इल्म रखते हैं। यहां भी तकलीद का हुक्म आया है। आइए मैं आयतें तो और पढ़ना चाहता था लेकिन वक्त काफी हो रहा है, बस ये आखिरी आयत सुना देता हूं। पारा नंबर 15 है सूरह बनी इसराइल आयत 71 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौमा नदू कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम, और हश्र के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। किसके साथ बुलाएंगे? इमाम के साथ। अब जिसका कोई इमाम ही नहीं होगा तो इब्लीस आ जाएगा, मैं तेरा इमाम हूं, तेरे को दुनिया में मैं ही लेके चलता था अपने पीछे पीछे, हकीकत में तू मेरी पैरवी करता था। मगर जिसका इमाम होगा उसका आलम क्या होगा? तफसीरुल बयान हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीरुल बयान में इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, क्या फरमाते? औ मुक़द्दमो फिद्दी फयुकालो या हनफियो या शाफियो, कयामत के दिन पुकारा जाएगा, ऐ हनफियो चले आओ, ऐ शाफियो चले आओ।
हनफी इमाम अबू हनीफा के साथ, शाफई इमाम शाफई के साथ, हम्बली इमाम अहमद इब्न हम्बल के साथ, मालिकी इमाम मालिक के साथ आएंगे। और ये किसके साथ आएंगे? तो कुरान कह रहा है हश्र के दिन को याद करो। अब यहां इन्होंने धोखा देने के लिए हमारा इमाम रसूल है। अच्छा, इतना बड़ा दावा? अरे भाई, यहां इमाम की बात हो रही है, नबी की बात नहीं हो रही है। और अगर रसूल इमाम है तो फिर इमाम इब्ने तैमिया क्यों कहते हो? इब्ने तैमिया को क्या रसूल के बराबर समझते हो? अब्दुल वहाब नजदी को इमाम क्यों बोलते हो? तो ये शिर्क फिर रिसालत हुआ कि नहीं? तुम्हारी ही तारीफ के रूह से, जो तक़वियतुल ईमान में तुम्हारे अब्बा हुजूर ने बयान की है। तो यहां इमाम से मुराद रसूलुल्लाह नहीं है। रसूलुल्लाह तो इमामों के इमाम नहीं बल्कि मुरसलीन के इमाम है, अंबिया के इमाम है। ये इमाम हमारे इमाम है, हम जैसों के इमाम है ये। तो यहां धोखा देते, हमारे इमाम तो रसूलुल्लाह है। अच्छा, रसूलुल्लाह भी इमाम, इब्ने तैमिया भी इमाम, अब्दुल वहाब नजदी भी इमाम, तो क्या रसूल के बराबरी का दावा करते हो? तो यहां से साफ जाहिर हो जाता है कि इनका प्रोपेगेंडा कुछ है, कहते कुछ है, मानते कुछ है। अब आइए हदीस से मैं चंद तकलीद के सबूत आपके सामने रख दूं, फिर इंशाल्लाह इसके बाद आगे गुफ्तगू आम बात होंगी। ये मेरे हाथ में इस वक्त दारमी शरीफ है और दारमी की जिल्द 1 हदीस नंबर 170, और बाद में मैं इसकी और तखारीज पेश करूंगा। इमाम दारमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस नंबर 170, और किताब का नाम है अल मुकद्दमा, यानी दारमी के मुकद्दमे के अंदर हज़रत मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हज़रत मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते, रिवायत करते हैं। उनके जुमले ये है इमाम दारमी के, अन मुआज़िन अनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा बआसहु इलल यमन। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ भेजा, मुल्क यमन, और किस लिए भेजा? गवर्नर बनाकर भेजा, काजी बनाकर भेजा। काला रायता इन अराजा लका कज़ाउन कैफा तख्दी। हज़रत मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि फिर अल्लाह के नबी ने मुझसे पूछा, ऐ मुआज़, मैं तुझे काजी बनाकर भेज रहा हूं, तेरे पास कोई मसला आ जाए, कोई मुकद्दमा आ जाए, तो तू फैसला कैसे करेगा? साहबी से रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं। तो कहते हैं काला अगदी बि किताबिल्लाह। हज़रत मुआज़ कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह की किताब से फैसला करूंगा। काला फ़इल्लम यकुन फी किताबिल्लाही, ऐ मुआज़, अगर तुझे वो हुक्म किताब में ना मिले, अल्लाह की किताब में वो हुक्म ना पाए तू, तो फिर कैसे फैसला करेगा? काला फबिसुन्नति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मुआज़ ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं आपकी सुन्नत में उसको तलाश करूंगा, आपकी सुन्नत से मैं फैसला करूंगा। काला फ़इल्लम यकुन फी सुन्नति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मुआज़, अगर तुझे वो चीज मेरी सुन्नत में नजर ना आए, मेरी सुन्नत में तुझे ना मिले, मेरी हदीस तेरे पास कुछ ना हो, काला अजतहीदो राई, तो अल्लाह के नबी, फिर मैं अपनी राय से फैसला करूंगा, मैं अपने कयास से फैसला करूंगा। काला फदरबा सदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को उनके सीने पे मारा मसर्रत में। सुम्मा काल, और फिर उसके बाद इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़्क़ रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लमा युर्दी रसूला। अल्लाह का शुक्र है, तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने रसूलुल्लाह के कासिद को वो समझ और बूझ अता फरमाई कि अल्लाह का रसूल उससे राजी हो गया है। अब जरा इस हदीस पर गौर करें आप। हज़रत मुआज़ से रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं कि तुम फैसला कैसे करोगे, गवर्नर बन के जा रहे हो यमन में? तो उन्होंने कहा अल्लाह की किताब से। नबी पाक ने फरमाया किताबुल्लाह में वो मसला ना मिले, तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपकी सुन्नत में तलाश करूंगा। कहा सुन्नत में ना मिले, तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं अपने कयास से करूंगा। अब बताइए, जब हजरत मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु कयास से कोई फैसला देंगे, फैसला करेंगे, तो वो पूरे अहले यमन पर लागू होगा कि नहीं होगा? और अगर नहीं होगा तो फिर इसका मकसद ही क्या? बल्कि रसूलुल्लाह ने तो ये कहना चाहिए था, ऐ मुआज़, तुम राय से फैसला ना करना बल्कि कासिद भेजना।
फिर वो फैसले के बारे में कासिद मुझे बताएंगा, मैं उसका जवाब दूंगा, फिर तुम उसके मुताबिक फैसला करना। बल्कि नहीं, यहां रसूलुल्लाह ने मिजाज दे दिया कि जब कोई मुकदमा आ जाए तो अहले इल्म जो होता है उसको ये इख्तियार दिया जाता है कि किताबुल्लाह में तलाश करे, किताबुल्लाह में ना मिले तो सुन्नत नबी में देखे, वहां ना मिले तो अपने इल्म की रोशनी में एक हुक्म सादिर करे, और जितने गैर मुजतहिद हैं उस मुजतहिद के कौल पर सब के सब अमल करे। ये साफ सरी हदीस है जिससे साबित हो जाता है कि हजरत मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि अल्लाह की अर्ज कर रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कयास से फैसला करूंगा, और जब कयास से फैसला किया जाएगा तो वो हुक्म सब पर नाफिज होगा। इस हदीस को सही मुस्लिम ने भी इसको नकल किया, हदीस नंबर 124 के अंदर। मैं सिर्फ हदीस नंबर बता रहा हूं, जिल्दे छोड़ रहा हूं। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने माजम कबीर के अंदर हदीस नंबर 362 के अंदर इसको नकल किया है। सुनान अबी दाऊद के अंदर इमाम अबू दाऊद ने हदीस नंबर 3592 के अंदर नकल किया, और जामे तिरमिजी के अंदर इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीस नंबर 1327 के तहत नकल किया है। इसमें चंद किताबें तो वो है जो सियासित्ता की है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सुनने जामे तिरमिजी इस वक्त मेरे हाथ में है। 6 हदीस की किताबें जो कुरान के बाद सबसे अफजल मानी जाती है। पहले नंबर पर कुरान के बाद अफजल मानी जाने वाली किताब बुखारी शरीफ, दूसरे नंबर पर मुस्लिम शरीफ, तीसरे नंबर पर अबू दाऊद, चौथे पर तिरमिजी, पांचवें पर नसाई, छठे पर इब्न माजा। ये चौथे नंबर की किताब है तिरमिजी, जामे तिरमिजी, और इसकी हदीस नंबर 1597, जिल्द नंबर 2, और किताबुल मनाकिब, इमाम तिरमिजी किताबुल मनाकिब में बाब मनाकिब अबी बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के तहत यह हदीस ला रहे हैं। सनद में छोड़ता हूं, हज़रत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला से और रिवायत नकल करते हैं पूरी सनद के साथ। कहते हैं अन हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्ना जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुज़ैफा कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा बैठे हुए थे, सरकार की खिदमत में हाजिर थे। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नी ला इदरी मा बक़ाई फ़ीकुम, ऐ लोगों मैं नहीं जानता कि मैं तुम में कब तक मौजूद रहूंगा। ऐ लोगों मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम में कब तक रहूंगा। फ़क़्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी, ऐ लोगों मेरे बाद तुम किसकी इताअत करोगे। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि फिर रसूलुल्लाह ने इशारा किया, मिन बादी व इशारा इला अबी बकर सिद्दीक, कहा कि मेरे बाद तुम जिसकी पैरवी करोगे वो कौन है, वो अबू बकर सिद्दीक है। इससे भी तकलीद का वजूब साबित होता है कि अगर कुरान और हदीस ही काफी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये क्यों फरमा रहे कि मेरे बाद तुम अबू बकर सिद्दीक की पैरवी करना, और सहाबा ये क्यों नहीं कहते अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक की पैरवी करने की क्या जरूरत है हमें तो आपकी सुन्नत काफी है और किताब काफी है। सहाबा इकराम खामोश है, इसका मतलब ये कि रसूलुल्लाह ने खुद हुक्म दिया कि मेरे बाद जो है तकलीद तुम पर जरूरी हो जाएगी। इस हदीस को इमाम इब्न माजा ने हदीस नंबर 97 बाबुल कद्र जिल्द नंबर 1 सफ़ा 37 पर भी नकल किया। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 385 के तहत नकल किया। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही के अंदर हदीस नंबर 6902 के तहत नकल किया। इमाम इब्न अबी शहबा ने अल मुसन्नफ के अंदर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 433 हदीस नंबर 37,150 के तहत नकल किया। इमाम तबरानी ने माजमुल औसत के अंदर जिल्द 4 सफ़ा 140 हदीस नंबर 3816, और इमाम अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया के अंदर जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 109 के तहत नकल किया। आइए मिशकात शरीफ, मिशकात की जिल्द 1 सफ़ा 70 पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, ऐ लोगों तुम पर मेरी इत्तिबा मेरी पैरवी लाजिम है और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की।
अल्लाह के नबी फरमा रहे तुम पर मेरी पैरवी लाजिम है। अब सवाल यह पैदा होता है कि नबी पाक की जब पैरवी लाजिम है, सरकार ने फरमाया, तो नबी के बाद किसी और की पैरवी की जरूरत क्या है? अल्लाह के नबी जानते थे, निगाह नबुव्वत देख रही थी कि मेरे बाद ऐसे मसाइल आएंगे जिसका सबूत, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में नहीं मिलेगा। खुलफाए राशिदीन जब अपने कयास और अपने इल्म की रोशनी में कोई फैसला करेंगे तो मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि मेरे बाद इनकी भी पैरवी करना, और इनकी पैरवी करना गोया मेरी ही पैरवी करने के बराबर है। यह तकलीद की सरी सबूत है। इसी हदीस को जो अभी मैंने मिशकात के हवाले से नकल किया, मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 127 के तहत नकल किया। इमाम अबू दाऊद ने सुनाने अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4607 के तहत, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीस नंबर 2678 के तहत, और सुनाने दारमी में इमाम दारमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 96 में, इमाम हाकिम अल मुस्तदरक के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 164 हदीस नंबर 129 के तहत नकल करते हैं। आइए मैं मिशकात की एक हदीस तिलावत करूं जो बड़ी प्यारी हदीस है। यह मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 5762, किताबुल फितन। हदीस के रावी बाद सिद्दीक सबसे अफजल, नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर, और उनके बाद हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला। गोया खुलफाए राशिदीन में है, उनसे मरवी है रिवायत। चुनांचे साहिब मिशकात कहते वान उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला, उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला से हदीस मरवी है। काल हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते समीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु सअलतु रब्बी अन इख्तिलाफी असहाबी मिन बादी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से अपने सहाबा के इख्तिलाफ के बारे में सवाल किया। परवरदिगार मेरे बाद मेरे सहाबा में इख्तिलाफ होगा तो इसका क्या हुक्म है? परवरदिगार इसके बारे में क्या तेरा फैसला है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाजिल की, या मोहम्मदो इन्ना सहाबिका इंदी बिमंजिलतिन नुजूम फिस समाई। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे साहबा मेरे नजदीक आसमान के सितारों की मानिंद है, चमकते हुए सितारों की तरह है मेरे नजदीक। बादहुमा अक़वा मिन बादिन, उनमें से बाज से ज्यादा अफजल है, कवि है, इल्म के ज्यादा जानने वाले हैं, ज्यादा फजीलत रखते हैं, ज्यादा जानकारी रखते हैं। वलिकुल्लि नूरिन फमन अखज़ बिशैइन मिम्मा हुवा अलैहि मिन इख्तिलाफिन फहुवा इंदी अला हुदा।